सो अभी तक हमने देखा कि सब लोग सरप्राइज थे ये देखकर कि विन ने कैसे अपने सीनियर मैक को नीचे गिरा दिया और फिर कहने लगा कि सॉरी मेरा पैर फिसल गया था। तो तब मैक कहता है कि पैर फिसला नहीं बल्कि तुमने ऐसा जानबूझकर मेरे साथ किया। और फिर जब जैसे विन को पंच मारने के लिए आगे बढ़ा तो तब विन इजीली मैक के पंच से बच गया, जिस वजह से मैक उल्टा खुद टेबल पे गिर जाता है। विन भी अब अपनी फॉर्म में आ चुका था तो वही मॉक इस पूरे मोमेंट की वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। मैक दोबारा से कोशिश करता है विन को मारने की, लेकिन इस बार भी उसका एक भी पंच विन को नहीं लग पा रहा था, जिस वजह से वो दोबारा गिर जाता है। तो वहीं प्रीमा भी हैरान थी ये सब देखकर एंड वहाँ खड़े बाकी सब लोग भी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। विन कहता है कि जब मैं तुमसे सॉरी बोल चुका हूँ लेकिन तुम फिर भी मुझसे फाइट क्यों कर रहे हो एंड अपने गिरने को भी परफॉर्मेंस का ही पार्ट समझकर भूल क्यों नहीं जाते। तो तब मैक को और ज़्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए उसने जब जैसी चेयर उठा के फेंकी तो तब वो चेयर डायरेक्ट प्रीमा को लगने वाली थी, लेकिन तभी विन ऐसा होने से रोक देता है एंड हैरानी से प्रीमा की तरफ देखने लगा कि क्या वो ठीक है। और फिर तभी उसने मैक को गुस्से से देखा, यानी कि अब फाइनली विन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए उसने जोरदार किक मैक को मारी, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। मगर फिर उठा एंड दोबारा से फाइट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका एक भी पंच विन को नहीं लग पा रहा था, बल्कि विन ने एक ही बारी में ऐसा परफेक्ट पंच मारा कि मैक दोबारा गिर जाता है। और अब इससे पहले कि और कुछ कर पाता कि तभी मैक के दोस्त यहाँ आ गए, जो कि मैक को अपने साथ लेकर जाने लगे, ये बताकर कि तुम्हारी इमेज सभी के सामने खराब हो रही है। विन बोला कि हाँ जाओ, और दोबारा अगर तुमने फिर ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर प्रीमा की तरफ देखते हुए बोलने लगा कि मैंने कहा था ना कि इससे दूर रहो। प्रीमा समझ नहीं पाती कि ये क्या बोल रहा है, तो तब विन ने फे की तरफ इशारे करते हुए बताया कि फे से, और फिर तभी यहाँ से चला गया। सभी लोग सरप्राइज थे कि आखिर विन ने फे को ऐसा क्यों बोला, इंक्लूडिंग प्रीमा, बट फे समझ गई थी कि जरूर विन ने उसकी और मैक की बातों को सुन लिया होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एन विन को टीज करने लगी कि तुमने तो कहा था कि तुमको प्रीमा के मैटर में कुछ नहीं करना है बल्कि दूर रहना है, पर आज तुम जैसे प्रीमा के लिए खड़े हुए उसे देख साफ पता चलता है कि तुम्हारे माइंड में बहुत कुछ है जिसे तुम छुपा रहे हो। विन एन से कहने लगा कि अब बस चुप भी हो जाओ, तो तब वो उसे स्टूपिड कहने लगी, ये बोलकर कि तुम खुद नहीं जानते कि तुम्हारे दिल में क्या है। विन कहने लगा कि ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि आखिर सेंट है कौन, क्या तुम्हें इसके बारे में और कुछ पता है। तो तब एन बोली कि पता नहीं, मैंने उसे कभी देखा तो नहीं है, पर बस इतना पता है कि वो हमारा सीनियर है। और वही प्रीमा जो कि उदास थी, तो तब उससे फे पूछती है कि क्या तुम मेरी वजह से अपसेट हो। तो तब प्रीमा कहती है कि मुझे विन पर गुस्सा आ रहा है कि वो ऐसे कैसे सभी के सामने तुम्हें पॉइंट कर सकता है। कि तभी मिमी भी यहाँ आ गई, जिसने जब जैसे पूछा कि सब छोड़ो और ये बताओ कि क्या तुम ठीक हो। तो ये सुन पहले तो प्रीमा एकदम शांत हो गई, मगर फिर रोना शुरू कर देती है, जिसको फिर इन तीनों ने चुप कराया। और वही मैक प्रोफेसर के पास आया विन की शिकायत करने कि विन ने मुझको बहुत ही ज़्यादा मारा है, यानी कि मुझसे लड़ाई उसने पहले शुरू की, जबकि मैंने तो उसे कुछ कहा भी नहीं था। एंड मैं यहाँ आपके पास सबसे पहले इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई और आपको गलत बात बताए। एंड सच तो ये है कि मैं विन से ज़्यादा हैंडसम हूँ, इसलिए वो मुझसे चिढ़ता है, तभी तो उसने मुझसे फाइट की जबकि मैं उसका सीनियर हूँ। तो ये सुन प्रोफेसर बोली कि लेकिन ये सिर्फ तुम्हारी साइड की स्टोरी है, जिससे ये प्रूफ नहीं होता कि तुम सच बोल रहे हो। इसलिए क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है इस बात को साबित करने के लिए कि जो भी कुछ तुम कह रहे हो वो सब सच है, यानी कि कोई वीडियो क्लिप या फिर कोई विटनेस। तो तब मैक कहता है कि हाँ मेरा दोस्त है जो आपको सब सच बताएगा। और फिर तभी मैक सैंड को कॉल कर अपने पास बुलाने लगा, ये बताकर कि मेरी विन से फाइट हो चुकी है प्रीमा को बचाने के चक्कर में। तो ये सुन सैंड सरप्राइज रह जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर ने विन को भी यहाँ बुला लिया था एंड जब पूछने लगी कि क्या ये बात सच है कि तुमने मैक को पंच मारा, तो तब विन बोला कि क्या आपको इसने ये नहीं बताया कि आखिर मैंने इसे पंच क्यों मारा था। तो तब मैक बोला कि वो बात इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये है कि तुमने सबसे पहले मुझे मारा था। एंड तुम वेट करो, मेरा दोस्त सैंड भी यहाँ आ रहा है जो कि प्रूफ करेगा कि तुम एक ठग हो। और फिर तभी सैंड भी यहाँ आ गया, जो कि प्रोफेसर से बोला कि हाँ ये बात सच है कि विन सबसे लड़ता है और परेशान करता है, क्योंकि जब मैं इससे फर्स्ट टाइम मिला था तो तब भी ये एक लड़की को बार के बाहर परेशान कर रहा था एंड आज भी ये उसी लड़की के मैटर में मैक से लड़ा। मैक कहने लगा कि देखा प्रोफेसर, मैंने बताया था ना कि ये जितना शरीफ दिखता है उतना है नहीं। तो तब प्रोफेसर विन को डांटने लगी कि तुम ऐसा क्यों करते हो,
क्या तभी सैंड बोला कि और हाँ मेरे पास एज ए प्रूफ वीडियो भी है। और फिर तभी प्रोफेसर को वो वीडियो दिखाने लगा जब विन ने मैक को गिराया था। विन बोला लेकिन वो वाली भी दिखाओ जब मैक ने चेयर फेंकी थी। तो तब सैंड कहता है कि माफ़ करना, इससे आगे का पार्ट मेरे पास नहीं है। तो तब प्रोफेसर फिर से विन को डांटने लगी कि अब तो प्रूफ भी हो चुका है कि तुम पहले लड़े थे। तो ये सुन मैक खुश होने लगा, लेकिन जब जैसी सैंड बोला कि पर मेरे पास एक क्लिप और है जब मैक प्रीमा से मिसबिहेव कर रहा था। तो ये सुन मैक सरप्राइज रह गया, यानी कि डरने लगा। और फिर तभी सैंड ने वो वाला पार्ट भी दिखा दिया जब मैक ने प्रीमा को अपनी बातों से रुला दिया था। इसलिए अब प्रोफेसर मैक को डांटने लगी कि तुम एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, फिर तो ठीक ही किया विन ने तुम्हारे साथ। मैक सैंड पर गुस्सा होने लगा। तो तब सैंड कहता है कि अपनी गलती मान लो वरना मैं वो पार्ट भी दिखा दूंगा जब तुमने प्रीमा पर चेयर फेंकी थी। तो ये सुन मैक चुप हो गया और फिर फाइनली अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैंने ही सबसे पहले फाइट स्टार्ट की थी। तो ये सुन इस वजह से प्रोफेसर ने उसके कुछ पॉइंट कट कर दिए। तो वहीं विन सरप्राइज था कि सैंड ने मेरी हेल्प क्यों की। वेल अब दिखाया गया कि सैंड जब लिफ्ट का वेट कर रहा था तो तब विन भी यहाँ आकर खड़ा हो गया। सैंड पहले कुछ देर वेट करता है और फिर पूछने लगा कि तुम मुझे थैंक्स कब कहोगे। विन ने रिप्लाई दिया कि अगर तुम आते नहीं तो मैं तब भी खुद को किसी ना किसी तरह से बचा ही लेता। और फिर फाइनली थैंक्स कर देता है सच कहने के लिए। तो तब सैंड बोला कि देखो तो तुम्हें एक छोटा सा थैंक्स कहने में कितनी देर लग गई। तो तब विन बोला कि तुम और तुम्हारे दोस्त दोबारा प्रीमा के आसपास दिख मत जाना। और फिर तभी लिफ्ट में चला गया। सैंड को गुस्सा आया भी विन की बातों पर कि इसमें कितना एटीट्यूड है, मगर फिर वो भी लिफ्ट में जाकर खड़ा हो जाता है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फे प्रीमा को अपने साथ एक परफ्यूम स्टोर लेकर आई, ये बोलकर कि जिसे परफ्यूम्स पसंद होते हैं उसके लिए यही जगह सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है मूड ठीक करने के लिए। और फिर प्रीमा को एक परफ्यूम स्मेल कराने लगी, ये पूछते हुए कि क्या अब तुम्हारा मूड ठीक हुआ। तो तब प्रीमा बोली कि हाँ एंड तुम कितनी अच्छी हो, लेकिन पता नहीं क्यों विन तुमको गलत समझता है। तो तब फे पूछने लगी कि तुम्हारी और विन के बीच ऐसी क्या हिस्ट्री है जो तुमको वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये सुन पहले तो प्रीमा भी एक टाइम के लिए सरप्राइज रह जाती है कि इसने मुझसे ये क्या पूछ लिया, मगर फिर बता देती है कि एक्चुअली पहले हम दोनों एक ही स्कूल में थे। तो ये सुन फे हैरान हुई। एक्चुअली फे को यही जानना था ताकि वो प्रीमा को और ज़्यादा परेशान कर पाए। थोड़ी देर बाद फे ने कैफेटेरिया वाली बात बताई कि एक्चुअली विन इसलिए मुझसे गुस्सा हुआ था बिकॉज उसने मेरी और मैक की बातों को सुन लिया था जब मैंने मैक से कहा था कि मैं उसे पसंद करती हूँ। तो ये सुन प्रीमा शॉक रह गई। तो वही मिमी भी ये बात सुन हैरान थी। तो तब फे बताने लगी इसलिए क्योंकि मैं उसे टेस्ट कर रही थी कि वो तुम्हें सच में पसंद करता भी है कि नहीं, बिकॉज इतनी जल्दी तो कोई भी किसी को लाइक नहीं कर सकता। एंड देखो ऐसा ही हुआ, यानी मेरे प्रपोज करते ही उसने तुम्हें छोड़ दिया। इसका मतलब कि मैक तुम्हें लाइक नहीं करता था, सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। इसलिए इसी चीज़ से तो मैं तुम्हें बचा रही थी, पर शायद मैंने तुम्हारा और ज़्यादा दिल दुखा दिया है। तो तब प्रेमा कहने लगी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि थैंक्स जो तुमने मेरे लिए इतना सब किया, क्योंकि देखो अब हमें पता तो चल गया है कि मैक मुझे पसंद नहीं करता। फिर रोने की एक्टिंग करने लगी। तो तब प्रेमा ने उसे हक कर चुप कराया, लेकिन वहीं मिमी एंड पॉल बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। प्रेमा फे को चुप कराने के बाद कहने लगी कि अब बस रोना मत, बल्कि अब से हम सिर्फ अच्छी चीज़ों पर ही फोकस देंगे। एंड विन का क्या है उसे तो मैं देख लूँगी। तो तब फे कहने लगी कि नहीं, तुम अब विन से कुछ मत कहना, यानी उससे इस बारे में कोई बात मत करना, उसकी तो आदत ही है दूसरों को पॉइंट करने की। तो तब मिमी एंड पॉल ये दोनों भी यहाँ आ गए एंड कहने लगे कि क्या बात, अब तुम विन को ऐसा बोल रही हो जबकि पहले तो उससे लड़ती रहती थी। इसका मतलब पहले तुम सिर्फ एक्टिंग करती थी ज़बरदस्ती उससे बोलने की, जबकि रियल में तुम्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सुन फे हंसने की एक्टिंग करने लग जाती है बात को मजाक में लेकर, लेकिन जब जैसी उसे मैक की कॉल आई तो तब उसने अपना मोबाइल इन सभी से छुपा लिया। और वहीं विन अपने घर पर था जिसे उसकी सिस्टर मेडिसिन लगा रही होती है, क्योंकि जब विन ने चेयर को रोका था तो तब इस चक्कर में उसके हाथ पर कट लग गया था। विन अपनी सिस्टर से बोला कि प्लीज़ डैड को इस बारे में मत बताना। तो तब वो कहने लगी कि मुझे बताने की क्या ज़रूरत, यानी आपकी फाइटिंग की वीडियोज़ ऑलरेडी सोशल मीडिया पर आ चुकी हैं। तो तब विन रिक्वेस्ट करने लगा कि तुम तो उन सभी को सोशल मीडिया पर से हटा सकती हो ना, इसलिए प्लीज़ मेरा ये काम कर दो, क्योंकि अगर डैड को पता चला तो वो मुझे पॉकेट मनी नहीं देंगे। तो तब सिस्टर कहती है कि ठीक है मैं ये काम कर दूंगी, सिर्फ एक शर्त पर,
कि फिर आप मुझे अपने कपड़े दोगे सेल करने के लिए। विन जब जैसे इस बात के लिए मान जाता है तो तब उसे उसकी सिस्टर ने बताया कि मैंने ऑलरेडी सब वीडियोस को सोशल मीडिया से हटा दिया है एंड चेक करो फादर ने आपको अब तक तो आपकी पॉकेट मनी भी दे दी होगी। विन ने जब जैसे अपना मोबाइल चेक किया तो तब पता चला कि पॉकेट मनी तो आई नहीं है, बल्कि डैड का मैसेज आया हुआ था कि तुमने स्कूल में लड़ाई की है ना, इसलिए इस बार तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे। कि तभी विन की सिस्टर को भी एक मैसेज आया कि तुमने अपने भाई की हेल्प की है ना वीडियोस हटाने में, इसलिए तुम्हें भी इस बार कोई पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। तो ये सुन विन की सिस्टर बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगी, इसलिए कहती है कि मैं डैड को बता दूंगी कि मुझसे ऐसा करने के लिए आपने कहा था। और फिर जब जैसी यहाँ से चली गई तो तब विन को उसकी फैमिली फ़ोटो पड़ी मिली जिसमें मदर की फ़ोटो फोल्ड हुई हुई होती है। कि तभी विन ने अपनी मॉम की फ़ोटो को अलग कर दिया एंड उसे डस्टबिन में फेंक दिया। इसका मतलब विन अपनी मॉम से नफरत करता है, पर आखिर ऐसा क्यों है ये सब हमें बाद में पता चलेगा। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रेमा जो कि अपने कपड़े वॉश करने आई हुई थी कि तभी सैंड भी यहाँ आ गया, जो कि प्रेमा से बात करने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन जब प्रेमा उससे बात नहीं करती बल्कि कहने लगी कि अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो यहाँ से जाओ, तो ये सुन वो प्रेमा से बात करने के लिए अपने खुद के कपड़े भी उतार कर डालने लगा एंड जब जैसे अपनी टी शर्ट को भी उतारने ही वाला था मगर तभी प्रेमा ने उसे रोक दिया। सेंट ने एक्सप्लेन किया कि मैंने मैक को तुम्हारी देख रेख के लिए नहीं भेजा था, यानी हाँ बीच में मुझे ये बात पता चल गई थी कि वो तुम्हारे आसपास घूम रहा है, बट मैंने उसे रोका नहीं था बिकॉज मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो ऐसा कुछ कर देगा। और फिर बताने लगा कि वैसे मैं खुद हैरान हूँ कि अचानक मैक ने ऐसा क्यों किया, जबकि वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी तो लोगों ने उसका निकनेम बॉडी काउंट रखा हुआ है बिकॉज वो हमेशा अपना चांस मिस कर देता है। ज़रूर कुछ तो ऐसी बात हुई है जो उसने ये सब किया। तो ये सुन प्रेमा भी सोचने लगी कि क्या वाकई ही ऐसा है। सैंड बोला कि हाँ और कहने लगा कि चलो अब तो तुम गुस्सा नहीं होना, प्लस मैंने मैक को भी बहुत ज़्यादा डांटा है तुम्हारे साथ मिसबिहेव करने के लिए। तो तब प्रेमा कहने लगी कि तुम भी मैक की ही तरह हो, तभी तो तुमने भी मुझसे पहली बारी में ही मेरा नंबर खुद से ले लिया था, इसलिए क्या पता तुम कब बदल जाओ। तो तब सैंड बताने लगा कि नंबर तो तुम्हारी मॉम ने ही मुझे दिया था जब वो पहले दिन मुझसे मिली थी, पर मैं डायरेक्ट मैसेज करने में शाय फील कर रहा था, इसलिए मैंने पहले तुम्हारे मोबाइल से मैसेज किया था ताकि हम दोनों बात शुरू कर सकें। प्रेमा हैरान रह जाती है कि क्या ऐसा है और फिर बोली कि पर तब भी मुझे अब से तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। और फिर जब जैसी वॉशिंग मशीन का डोर ओपन करने लगी पर वो हो ही नहीं रहा था तो तब सैंड हंसा कि देखा 1 मिनट भी नहीं हुआ और तुमको मेरी मदद की ज़रूरत पड़ गई। और फिर तभी प्रेमा के लिए डोर ओपन कर देता है, ये बोलते हुए कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से प्रॉमिस किया है कि तुम जब तक यहाँ हो मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, इसलिए तुम इतनी जल्दी नाराज़ मत हुआ करो। तो ये सुन प्रेमा हैरानी से मैक को देखने लगी और फिर उसकी बातों पर हंसी, यानी अब दोबारा इन दोनों के बीच दोस्ती हो चुकी है। वेल अब हमें मैक दिखाया गया जो कि फाइनली फेस से मिला एंड उसके हाथ को पकड़ बोलने लगा कि अब तो हम दोनों डेट कर सकते हैं ना। तो ये सुन फे कुछ नहीं कहती बल्कि अपना हाथ पीछे कर लेती है, ये बोलते हुए कि माफ़ करना पर हम दोनों डेट नहीं कर सकते बिकॉज मेरी प्रेमा से बात हो चुकी है जिसने मुझे बताया कि वो अभी तुम्ही को पसंद करती है, इसलिए ऐसी सिचुएशन में मैं तुमको डेट करके उसे धोखा नहीं दे सकती। अगर वो इस कॉलेज में नहीं होती तो तब बात अलग थी, यानी फिर हम दोनों डेट कर सकते थे, मगर प्रेमा के यहाँ होते हुए हम डेट नहीं कर सकते बिकॉज वो मेरी दोस्त है जिसने फर्स्ट टाइम किसी को पसंद किया है। तो ये सुन मैक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुआ कि तुम उसकी फ़िक्र क्यों कर रही हो, मैंने कहा ना कि मैं उसको पसंद नहीं करता सिर्फ तुमको करता हूँ। तो तब फै ने अपना ड्रामा स्टार्ट कर दिया कि प्रेमा के साथ बचपन से बुरा होता आया है उसके अगली फेस की वजह से, इसलिए वो हॉट गर्ल भी नहीं बनी बिकॉज वो नहीं चाहती कि उसके पुराने फेस की फ़ोटोज़ बाहर आएँ, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो कॉलेज छोड़कर चली जाएगी। मैक जिद करने लगा कि पर मैं उसे पसंद नहीं करता बल्कि सिर्फ तुमको करता हूँ। तो तब वो बोली कि तुम खुद सोचो अगर प्रेमा को पता चला कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और फर्स्ट लव दोनों मिलकर उसे धोखा दे रहे हैं तो तब उस पर क्या बीतेगी, इसलिए जब तक प्रेमा यहाँ है हम दोनों डेट नहीं कर सकते। तो ये सुन मैक कहने लगा कि इसका मतलब अगर प्रेमा यहाँ से चली जाएगी तो क्या तब तुम मुझे डेट करोगी। तो ये सुन फे पूछने लगी कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, कहीं तुम प्रेमा के साथ कुछ बुरा तो नहीं करने वाले हो, उसे किसी तरह से कॉलेज से बाहर करके, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। और फिर तभी यहाँ से चली जाती है ईविल स्माइल देते हुए, क्योंकि उसने मैक के माइंड में फिक्स कर दिया है कि अगर प्रेमा को यूनिवर्सिटी से निकालना है तो उसकी ओल्ड अगली फेज की फोटोज को रिवील करना ही होगा एंड अब ऐसा मैक करेगा ज़रूर। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 5 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.